नजर इस खास खबर। गोलमा महाविष्णु यज्ञ के 8वें दिन कथावाचिका देवी प्रतिभा ने भगवान श्री राम एवं सुमंत संवाद एवं केवट संवाद को सुनाकर लाखों भक्तों को आत्म विभोर कर दिया। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। के दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी के ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर के वार्ड नंबर 4 गोलमा में दिनांक 16 जून से 24 से लेकर 24 जून 2024 तक श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ का आयोजन चल रहा है। श्री श्री 108 महात्यागी बलराम दास उर्फ राम बाबा एवं समस्त पंचायत वासियों द्वारा इस महाविष्णु यज्ञ में सैकड़ों मूर्तियां बनाई गई हैं। इस यज्ञ में आने वाले लाखों भक्तों के लिए कई प्रकार की झूला इत्यादि मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। इस यज्ञ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वृंदावन के कथावाचिका देवी प्रतिभा जी के मुख्य बिंदु से यज्ञ के 8वें दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक भगवान श्री राम एवं सुमंत्र संवाद एवं भगवान श्री राम एवं केवट संवाद सुनाकर लाखों भक्तों को आत्म विभोर किया है। बताते चले कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग 4 युगों में से एक है। इससे दूसरा युग माना जाता है। जब सतयुग समाप्त हुआ तो इस युग का आरंभ हुआ था। इस युग में भगवान विष्णु ने 5वां यानी बावन, 6ठा परशुराम और 7वां अवतार राम के रूप में लिया था। यह युग करीब 12,96,000 वर्ष का था। इस युग में लोगों की आयु करीब 10,000 वर्ष होती थी। सबसे लंबा युग सतयुग था जो 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता युग ऋषम रूपी धर्म 3 पैरों पर खड़े हुए थे जो दया, सच और स्पर्श के थे। शास्त्रों के अनुसार त्रेता में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे, जिसमें से इस युग का आखिरी और 7वां अवतार श्री राम थे। श्री राम ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा मानकर श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गया था। इस दौरान उसके साथ माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। इस दौरान माता सीता से लेकर लंका दहन तक हुआ था और लंकापति रावण का वध किया गया था। दशहरा के दिन भगवान राम से रावण का वध किया गया था। इसके बाद दिवाली के दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसके बाद त्रेता युग में भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी और द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मेरे प्राणनाथ मेरे साथ में हैं और मैं अकेले वन में नहीं हूँ। मेरे प्राण से प्रिय पति प्राणनाथ मेरे साथ हैं और प्रिय देवर जी साथ में हैं। तो यहाँ डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आप जाकर के हमारी ओर से सास ससुर को प्रणाम करके विनती पूर्वक प्रार्थना कर लीजिएगा। इस बाणी को सुन करके सुमंत्र जी को ऐसा लगा कि जिस प्रकार से पानी से मछली को निकाल करके छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से सुमंत्र को पानी रूपी राम लखन सीता जी को छोड़ करके मछली अकेले वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसा अवस्था उनका हुआ, खटपटा रहे हैं। और यहाँ पर भगवान जबरदस्त
जबरदस्ती भेज देते हैं। सुमंत्र जी कहते हैं भले 4 दिन बाद आने के लिए महाराज ने आदेश दिया है, मैं आपके साथ रहूंगा, और आप ऐसे जंगल में कैसे चलोगे? अभी मेरे पास में घोड़ा है, रथ है, आप इसी पर सवार होइए ना, जहां तक आपका मन करे मैं घुमा करके वापस ले जाऊंगा। विविध प्रकार से राम जी ने समझाया, फिर भी सुमंत्र जी का लौटने का मन नहीं हो रहा है। उसके बाद राम जी ने जबरदस्ती बरवा सराम सुमंत्र पठाए सुरसा जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र जी को वापस भेजा और बार बार पीछे मोड़ करके सुमंत्र जी राम जी को निहार रहे, देख रहे हैं। और जानते हैं जो घोड़े थे ना, रथ में लगे घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अपने भगवान को छोड़ करके जहाँ घोड़े भी आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उस समय सुमंत्र जी का अवस्था का क्या ही वर्णन करें। वो तो मनुष्य है, जीव जंतु भी राम जी के वियोग में तड़पते हैं। अयोध्या वासी का तो क्या ही हाल हुआ होगा। इस प्रकार गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सुमंत्र जी बार बार राम जी को देखते हुए जाना भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु का आदेश है और आदेश भी जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको जाना होगा। अब आप हम नहीं तो पार नहीं कराऊंगा। यहाँ बहुत सारे नाव है, सबको बुला के देखिए, कोई आएगा आपको पार कराएगा तो मैं भी देखता हूँ। अब एक जगह रूट करके बैठ गए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लखन भैया बोले भैया कराओ पार, बहुत देर हो रहा है, बहुत दूर जाना है हम लोग। अब उसके बाद में केवट जी बोले तो बस मेरी बात मानो, एक बार चरण धुलवाओ। आपके बड़े भाई से कहिए ना कि एक बार चरण धुलवा लें और उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो हमको ये लग रहा है कि ये इसलिए शांत है कि मैंने पहले अपने पूरे दीनता बता दिया। नाव है, नाव के माध्यम से कमाई करता हूँ, परिवार को पालता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, सबको खिलाना पिलाना सब नाव के माध्यम से करता हूँ। और इसलिए तुम्हारे बड़े भैया को लग रहा होगा, राघव जी को लग रहा होगा कि ये इतना गरीब है और हम पार जाएंगे तो फिर पैसा भी देना पड़ेगा। अब हमको बात समझ में आ रही है कि क्यों ये शांत है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं इनके जो वस्त्र है उसमें जेब नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इसी कारण से पार जाने से पहले विचार कर रहे हैं। अगर पार जाऊंगा, चरण धुलाऊंगा तो पार जाऊंगा, पार जाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए यही सोच में बैठे हैं। तो भगवान की ओर आकर के कहा कि सरकार आप बस चरण धुलवाइए, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस पार करा दूंगा, आप चरण धुलवा दो और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो ये संगत का प्रभाव है। थोड़ी देर पहले केवट भैया भगवान से कह रहे थे कि आप चरण धुलवाइए तभी पार कराऊंगा, और ये नारी बन जाएगी नाव तो कैसे परिवार को चलाऊंगा, क्योंकि इसी से कमाई होता है, पूरा घर को खिलाता पिलाता हूँ। थोड़ी देर पहले अपने गरीबी बता रहे थे। राम जी के साथ में कुछ समय बात करने से ये प्रभाव हो गया कि वो कह रहे हैं कि पार कराऊंगा, उसके बदले में कुछ नहीं मांगूंगा।